रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर में 2-3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है चालक परत है, उसके कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अचालक परत के कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो हमें क्या समझना होगा कि चालक परत क्या होती है और अचालक परत क्या होती है। चालक परत में अगर हम चालक परत ले रहे हैं और उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब जो चार्ज है वो परत के क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंदर क्या रहेगा, कोई चार्ज नहीं। परंतु अचालक परत लेते हैं। अचालक परत में क्या होता है, जो आवेश है वो क्या होता है, जहां पे उसको डिवाइड क्या होता है वहीं पे रहता है। इस पे तो अगर अंदर भी है तो चालकता के कारण क्या आ जाएगा, सरफेस पे हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, ये मध्य में रहता है। कंडक्ट में तो सरफेस पे चला जाता है, नॉन कंडक्ट में क्या है, उसके ऊपर ही रहता है। अब चालक व अचालक के अंदर हमें डिफरेंट का पता चल गया। अब देखते हैं टॉपिक, वो है हमारे पास अपरिमित समान रूप से आवेशित अचालक परत के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन नॉन कंडक्टिव शीट के अंदर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टॉपिक है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक नॉन कंडक्ट शीट अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या निकालना है, परिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पहले तो हम देखते हैं कि ये कोई नॉन कंडक्ट परत है। अब इससे r दूरी पे कोई पॉइंट P है, क्या है, इससे r दूरी पे पॉइंट क्या है, P है। अब इस परत के कारण क्या है, इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे हमने देखा है कि कोई सेंटर पॉइंट लेते हैं और सेंटर पॉइंट से हम कुछ दूरी पे कोई एक एरिया ले लेते हैं, अल्पांश dA1, और नीचे उतनी दूरी पे दूसरा एरिया ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, ये L दूरी पे ले लिया, ये भी L पे लिया, वो कितना होगा, dA2। ठीक है। अब dA1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो ऐसे आएगी, उसकी डायरेक्शन क्या, इधर होगी, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी। सेम कंडीशन उनके अकॉर्डिंग ही होगी कि इनके जो साइन घटक हैं वो एक दूसरे से क्या आएंगे, ऑपोजिट साइड में, और इनके कॉस घटक हैं
वो क्या आएंगे, सेम साइड में, तो कोस घटक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और साइन घटक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मीन्स अब पूरी परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पे हुई, लंबवत घटक एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो दिशा है वो आर कैप की तरफ होगी, इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी। पी पे केवल क्या आएगी, एक्स घटक के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमें पता है कि जो पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो केवल एक्सीय पॉइंट यानी कि कोस घटक के कारण आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अचालक परत में नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर क्या मानते हैं, हम किसी गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। अब जो ये अचालक परत है, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, क्षेत्रफल पे, अगर किसी क्षेत्रफल पे आवेश है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस परत के कारण जो आवेश या फिर पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इसमें जितना आवेश है अपॉन इसका एरिया, तो आवेश इसमें कितना हो गया, फिर सिग्मा एस। ये तो है पृष्ठ आवेश घनत्व। इसके अंदर पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो गाउसीय पृष्ठ है वो क्या है, वो यहां सेंटर से मानते हैं हम एक 2L लंबाई का कोई बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं, 2R लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जहां P पॉइंट वर्तीय फलक पे है, अब देखते हैं भाई इसके अंदर जो चार्ज है वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई ये एक परत है, इसके अंदर चार्ज है, इसका मतलब जो चार्ज का प्रभाव है वो सामने की साइड में भी होगा और पीछे की साइड में, यानी सतह के अंदर भी होगा। तो इस अंदर के कारण भाई ये 2L लंबाई का माना है, तो ये पार्ट L हो गया, इधर वाला भी L हो गया। तो इसके कारण जो इसका पृष्ठ है वो S1 है और इसका जो पृष्ठ है वो है S2, और ये जो इसका वक्र पृष्ठ है ये क्या माना है, S3। इसको क्या माना है, S3। अब देखते हैं कि ये अभी बताया है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसके अंदर भी होगी और लंबवत भी होगी, यानी कि पीछे की तरफ भी उतनी होगी और आगे की तरफ भी उतनी होगी। भाई ऐसे तो मानना है, ये एक परत ले ली हमने, परत के जैसे ये पेन है या फिर डस्टर है तो इसके अंदर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके इधर भी आर की दिशा में क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके पीछे की तरफ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये एक बेलनाकार आकृति हो गई।
ये पेन इधर वाला आर एल लंबाई का है, इधर वाला भी क्या है एल लंबाई, या फिर मान सकते हैं आर लंबाई, और इधर वाला भी क्या है आर लंबाई का, इक्वल लंबाई की है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, समान, एक दूसरे क्या आएगी समान। तो ये क्या है S2 और इस पे क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है इधर। अब देखते हैं कि गाउसीय पृष्ठ से संबंधित गाउसियन पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश वो क्या हो जाएगा, अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, आवेश घनत्व सिग्मा है और क्षेत्रफल टोटल S है, तब इससे रिलेटेड जो आवेश आएगा वो क्या आएगा सिग्मा S। गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स वो कितना होगा, फाई बराबर क्या होता है टोटल सभी के कारण E/ds, और इसको क्या लिख सकते हैं गाउस के नियम के अनुसार Q एप्सिलॉन 0। अब क्या है, इसको एक बार हटा देते हैं, ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा। क्या आया, गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या हो गया, फाई बराबर क्या है टोटल के कारण S/E/ds इक्वल Q एप्सिलॉन 0, और हमें पता है Q बराबर क्या है सिग्मा S, तो E/d या फिर इसको ऐसे लिख दो समाकलित, ये क्या है सिग्मा S एप्सिलॉन 0। अब पूरे के अंदर हम इस अचालक परत के कारण जो क्या आ रहा है फ्लक्स आ रहा है वो क्या आएगा, इन तीनों एरियाज के कारण आएगा, S1 S2 S3 के कारण। तो S1 और S2 तो क्या है दोनों के क्या है समांतर हैं, पर जो S3 एरिया है वो क्या है विद्युत क्षेत्र के क्या है परपेंडिकुलर। तो S3 E व S3 परस्पर लंबवत हैं, तब क्या आ जाएगा ES3 इक्वल टू 0, और S1 व S2 क्या है समांतर हैं, तब क्या आ जाएगा ES1 व ES2, और S1 और S2 क्या है बेलन के क्या है दोनों, ऊपर वाला वर्त और नीचे वाला वर्त, इसका मतलब क्या होगा इनका जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं S1 इक्वल टू S2 इक्वल S। तो अब क्या है हो सकता है अलग अलग पार्ट के कारण इसको लिखा नहीं है वो आप लिख देते हैं EDS S2 EDS S3 E डॉट DS और इक्वल
सिग्मा एस एप्सिलॉन 0। अब बताया है जो इसका वर्तीय पृष्ठ S1 है, S2 है, एक तो वर्तीय पृष्ठ है वो बाईं तरफ है, इनकी यहां पे लिख देते हैं। S1 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ बाईं ओर है, और S2 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ दाईं ओर, और S3 क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, और अभी बताया है S1 व S2 क्या है, वर्तीय पृष्ठ है, दाईं ओर बाईं ओर है, बट ये क्या है, समांतर है विद्युत क्षेत्र के। तो इस कंडीशन में क्या है कि इनके कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फ्लक्स आएगा, बट इसके कारण जो फ्लक्स होगा S3 के कारण वो हो जाएगा 0। अब इधर देखो, ये हो जाएगा ds, इसको लिख सकते हैं S2 EDS, या फिर S1 लिख दो, S1, और ये फिर क्या हो जाएगा S2 EDS इक्वल सिग्मा S एप्सिलॉन 0। इसका मान कितना है ES, इसका मान कितना है ES, ये क्या है सिग्मा S एप्सिलॉन 0। ये टोटल कितना हो गया 2ES सिग्मा S एप्सिलॉन 0। S से S कैंसिल आउट, तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर आ गया यह सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। यानी कि किसी पॉइंट पे r दूरी पे कोई पॉइंट है, उस पर अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो क्या आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अभी हम यहाँ देख रहे हैं जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पे। वो क्या है, ये कितनी दूरी पे, इस बात पे वो डिपेंड नहीं करती। अब ई की डिपेंडेंस देखते हैं, अगली चीज E बराबर क्या आया, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। E की निर्भरता फर्स्ट क्या है, जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो निर्भरता है वो कंडीशन हम देखते हैं कि जिस बिंदु पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूरी पे निर्भर नहीं होती। यानी कि अचालक परत के कारण जो बिंदु है वो चाहे कितनी भी दूरी पे है, इस बात पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड नहीं होगी। यानी कि हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। तो E पे निर्भरता देख लेते हैं, E और R के बीच में ग्राफ क्या आएगा फिर, यानी कि R का मान कितना भी बढ़े E का मान कांस्टेंट रहेगा। दूसरी निर्भरता किस पे है, सिग्मा पे, पृष्ठीय आवेश घनत्व पे। तो हम देखते हैं कि E के साथ अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो E बढ़ेगी क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो इसके साथ जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, E अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो E का मान भी बढ़ेगा।
अब अगली हमारे पास जो चीज है, जो टॉपिक है वो है अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण। पहले तो हमने क्या देखा, नॉन कंडक्ट परत के कारण, अब क्या देखते हैं कंडक्ट परत के, कंडक्ट शीट के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये बताया कि चालक परत और अचालक परत के बीच में जो डिफरेंट होता है वो आपको पहले ही बता दिया गया है कि अचालक परत पे तो जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है उसकी, यानी कि उसके अंदर, और चालक पे क्या होता है उसकी सरफेस पे। चालक परत के कारण, कंडक्ट शीट्स के कारण हम देखते हैं वही क्या होगी, इसमें कंडीशन होगी कि भाई केवल जो लंबवत घटक होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या है जो कॉस घटक है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, उनकी उसकी डायरेक्शन क्या होगी आर के की तरफ। तो अचालक परत हम बनाते हैं, ये अचालक परत है। अब अचालक परत के कारण क्या करना है, इसका फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, पी पॉइंट पे जो क्या है उसके केंद्र से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, केवल सरफेस पे है, इसलिए जो अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर 0। ये हो गया हमारे पास S2, ये हमारे पास S1, और जो वक्रीय पृष्ठ है वो क्या है S3। क्या लिखते हैं, चालक परत में P बिंदु पर जो क्या है R दूरी पर है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गाउसीय या फिर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, पृष्ठ जो क्या है बेलनाकार है की कल्पना करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ की लंबाई कितनी है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, इसकी लंबाई कितनी बताई है R है। पृष्ठ पे जो आवेश घनत्व है वो कितना है, पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा है। अब क्या देखते हैं पहले कि गाउसियन पृष्ठ से रिलेटेड चार्ज कितना होगा। गाउसियन पृष्ठ से संबंधित आवेश अभी देखा है, Q बराबर क्या होता है
सिग्मा एस। अब क्या है, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई, तो वो कितना आ जाएगा, इस टोटल पृष्ठ के कारण EDS और ये क्या कहता है Q एप्सिलॉन 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, S DS और Q का मान लिख देते हैं सिग्मा S एप्सिलॉन 0। अब हमने जो गाउसियन पृष्ठ माना है उसमें 3 पार्ट हैं। एक वक्रीय पृष्ठ क्या है S3 और वर्तीय पृष्ठ S1 और S2। तो S1 क्या है दाईं ओर और ये S2 क्या है बाईं ओर, क्या है वो अंदर की तरफ है। तो 3 पृष्ठ हो गए हमारे पास। वो क्या है, S1 EDS प्लस S2 EDS प्लस S3 EDS इक्वल क्या आता है, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखते हैं S1 क्या है, ये है वर्तीय पृष्ठ बाईं ओर और दूसरा क्या है S2 क्या है वृत्तीय पृष्ठ दाईं ओर और तीसरा क्या है S3, ये क्या है वक्रीय पृष्ठ। तो S1 और E की क्या है दिशा सेम, यानी कि क्या है ये पैरेलल है। तो इसमें क्या है E S1 पैरेलल है, इस कंडीशन में EDS का मान क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है वर्तीय पृष्ठ, तो इसमें क्या है E क्या है 0 है, तब इसमें फाई कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और वक्रीय पृष्ठ है, इसमें E और S का जो बीच में जो कोण है वो है क्या है परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यानी कि S3 और E क्या है उस कंडीशन में फाई कितना आ जाएगा 0। तो S1 का मान 0 नहीं होगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा और इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, और S1 EDS सिग्मा S एप्सिलॉन 0। टोटल पृष्ठ के कारण कितना हो गया, इसका कितना है पृष्ठ S और सिग्मा S एप्सिलॉन 0। S से S कैंसिल आउट, ये क्या आ गया सिग्मा एप्सिलॉन 0। ये क्या है चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें भी हम देखते हैं कि जो R दूरी पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो क्या R पे डिपेंडेंट है, नहीं, ये भी क्या है केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व पे ही डिपेंड होती है। तो हम लिख सकते हैं E की निर्भरता तो E R पे डिपेंड, R पर निर्भर
नहीं करता, तब E और R के बीच में जो ग्राफ हो जाएगा, E का मान कितना भी बढ़ा दो या फिर R का मान कितना भी बढ़ा दो, E क्या रहेगी, कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे ले लो, चाहे वो 10 सेमी पे ले लो, 20 सेमी पे ले लो, इसके कारण जो चालक परत है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो फिक्स रहेगी, सिग्मा एप्सिलॉन 0। चाहे वो किसी भी परत पे हम या किसी भी दूरी पे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी क्या है, E व सिग्मा। तो ये क्या होगा, जब सिग्मा का मान बढ़ेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ेगा, तो E का मान बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था कि कंडक्टिव सीट के अंदर और नॉन कंडक्टिव सीट के अंदर, तो इनके अंदर जो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जो विद्युत क्षेत्र आया था नॉन कंडक्टिव के कारण क्या आया था, इसका आधा। तो हम लिख सकते हैं वही है, चालक परत भी क्या आर पे डिपेंड नहीं करेगी और अचालक परत भी क्या नहीं करेगी, आर पे डिपेंड नहीं करेगी। बट जो चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दुगुने के बराबर होती है। तो हम रिलेशन निकालते हैं, अचालक परत के कारण E बराबर नॉन कंडक्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और चालक परत के कारण तो कंडक्ट सीट, इसको हम C लिख देते हैं, ये सिग्मा एप्सिलॉन 0। तो अब रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कर दूं नॉन कंडक्ट तो E बराबर कंडक्ट अपॉन 2, यानी कि नॉन कंडक्ट पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कंडक्ट के 1/2 भाग के बराबर होती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडक्ट परत जो है वो क्या है, नॉन कंडक्ट के क्या है, दुगुने के बराबर। अब अगली चीज हम देखते हैं, वो एक न्यूमेरिकल डिपेंडेंट है। दो समांतर अचालक बड़ी प्लेटों का एक तल समान रूप से आवेशित है। क्या है, दो प्लेटें हैं जो समान रूप से और समान तल, जो उनका जो तल है वो भी समान है और समान रूप से आवेशित हैं। यदि दोनों तलों पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, एक पे है 6.8 माइक्रोकूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर और एक पे है -4.3 माइक्रोकूलाम मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तो दोनों प्लेट हैं वो कुछ दूरी पे हैं तो उनके बाईं ओर ज्ञात करनी है, एक मध्य में ज्ञात करनी है और एक क्या करनी है हमें उसके दाईं ओर। अब हमने देखा है जो दो प्लेटें दे रखी हैं उन पे पृष्ठ आवेश घनत्व है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्लेटें हैं एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक पे क्या है नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा प्लस कितना है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सिग्मा प्लस कितना है, वो है 6.8 माइक्रो कूलाम मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.8 10⁻⁻⁶ कूलाम मीटर स्क्वायर। और सिग्मा नेगेटिव क्या है हमारे पास, वो है -4.3 और ये भी क्या है माइक्रो कूलाम मीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 0.3, या फिर ये नेगेटिव साइन यहाँ दे दिया तो यहाँ लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है, तो ये हो गया 10⁻⁻⁶ कूलाम मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दो अचालक परत लेते हैं। अचालक परत, तो अचालक परत के कारण अचालक परत के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, जो हमने अभी फाइंड आउट की है, E बराबर क्या आया, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या है, नॉन कंडक्ट शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसकी 2 कंडीशन या 3 कंडीशन में इसको हम समझते हैं। जैसे ये परत है, समान रूप से आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक पे पॉजिटिव है और एक पे हमने क्या मान लिया, नेगेटिव। ये परत ए है या फिर शीट मान ली इसको, ये शीट क्या है, बी है, जिसपे क्या है, नेगेटिव है। तो इसका सिग्मा और नेगेटिव या फिर ऐसे कर सकते हैं, और ये क्या है, सिग्मा पॉजिटिव। ये तो आ गई इसकी एक कंडीशन। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन बी क्या है। क्वेश्चन अलग है, कंडीशन देख रहे हैं एक बार। ये बी में, इसमें हम देखते हैं, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या है, पॉजिटिव चार्ज में ऐसा लगता है जैसे फ्लक्स क्या है, बाहर की ओर निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज में ऐसे लगता है कि फ्लक्स उसके अंदर समा रहा है। यानी कि इसमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी और इसके अंदर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ। तो अब इस परत में इधर भी क्या होगी, E सिग्मा प्लस, और या फिर इसको ओनली E पॉजिटिव कर देते हैं, इधर भी E पॉजिटिव और इधर भी क्या हो जाएगी, E पॉजिटिव। अब इस पे क्या है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली। तो ऐसे लगेगा कि इधर से ये आ रही है, इधर से भी कैसे लगेगा कि ये इसके अंदर आ रही है। इसको किससे देते हैं, नेगेटिव से। भाई इसके अंदर आ रही है तो यहाँ पे भी ऐसे लगेगा कि ये इसके अंदर इंटर कर रही है। अब तीसरी चीज क्या हो जाएगी इसमें, इसको आप कंफ्यूज हो गए, इसके लिए मैं ऐसे कंडीशन के रूप में ए बे से लिख लेती हूँ। वो क्वेश्चन है ABC बे और से। तो से के अंदर क्या हुआ, अब देखते हैं, ये दोनों प्लेटें हैं, ठीक है। अब दोनों प्लेटों के कारण क्या है, इधर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, लेफ्ट के कारण, तो ये लेफ्ट है। इधर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, राइट के कारण, और जो बीच में आएगी और मिड पॉइंट या फिर उसको लिख सकते हैं AB। अब ये तीनों सिचुएशन हमने देख ली, या फिर एक ही सिचुएशन है, इसको अलग अलग तरीके से हमने समझाया है कि ये एक परत है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की परत है और इसके बीच में कुछ दूरी है। तो इस पर ई पॉजिटिव परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो E प्लस, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें ऐसे लग रहा है कि वो इसके इंटर कर रही है। और तीसरी कंडीशन में है कि भाई इधर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसका टोटल आएगा वो लेफ्ट साइड की होगी, और उधर होगी राइट साइड की, और बेस की होगी या फिर मध्य की होगी। अब करते हैं हमें इस पे क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को हटा देते हैं कि एक तो हमें बाईं ओर ज्ञात करना है, एक दाईं ओर ज्ञात करना है, और एक मध्य में क्या करना है, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में। तो एक बार इसको पूरे को ही हटा देते हैं, ये ऊपर बनाते हैं। जैसे ये प्लेट थी, ओके, और इस पे क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको बोलते हैं सिग्मा पॉजिटिव। ये नेगेटिव था तो सिग्मा नेगेटिव। सिग्मा पॉजिटिव कितना था, 6.8 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर स्क्वायर, और सिग्मा नेगेटिव कितना था, वो था 4.3
इंटू 10 की पावर -6 कूलाम मीटर स्क्वायर। अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो कैसे लिखी थी हमने, वो लिखी थी ऐसे लगता है जैसे प्लस वाली में तो इंटर कर रही हैं और नेगेटिव, प्लस वाली में तो क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और नेगेटिव वाली में वो क्या कर रही हैं, अंदर जा रही है। ये क्या है, पॉजिटिव परत है, ये क्या है, नेगेटिव परत है। तो नेगेटिव के ऐसे अंदर ऐसे लगता है कि इसके अंदर इंटर कर रही है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हमने राइट और लेफ्ट वाली ली, तो ये राइट की है और ये लेफ्ट की है, तो ये क्या है, बीच में आ जाएगा ई, ये पॉजिटिव है, तो बेस ये क्या है, राइट है, और इधर आएगी वो क्या आएगी, लेफ्ट आएगी। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है ए, क्या ज्ञात करना है कि दोनों प्लेटों के बाईं ओर, दोनों प्लेटों के बाईं ओर क्या क्या करनी है, लेफ्ट साइड में इसको फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट साइड में हम देखते हैं ई पॉजिटिव तो बाहर निकल रहा है, ई नेगेटिव अंदर इंटर कर रहा है, तो क्या आएगा, जो ई लेफ्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, बाहर वाली इसका डिफरेंट आएगा। अब चाहे इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, वो इसके मान पे डिपेंड कर जाएगा। अगर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब पॉजिटिव के कारण ज्यादा हो रही है, और नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव कारण, उस बात पे डिपेंड ये नहीं करेगा। किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पर इनका जो साइन है वो ऑपोजिट साइन होगा, यानी कि वो एक दूसरे से घटेंगे। अगर इसका मान नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ई है नेगेटिव वो ज़्यादा है, और इसका मान अगर पॉजिटिव आ गया तो हम सोच लेंगे कि राइट लेफ्ट साइड में जो क्षेत्र की तीव्रता है वो पॉजिटिव में है। तो हमें पता है पॉजिटिव के कारण क्या है भाई, ई सिग्मा, हमने क्या लिखा था, सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन 0, और ये क्या था, सिग्मा माइनस 2 एप्सिलॉन 0, यही तो मान आया। एक बार हम क्या करते हैं, ई प्लस और ई माइनस का मान अलग से लिख लेते हैं, क्या, ताकि इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो क्या होता है, धनात्मक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, ई पॉजिटिव, इस साइड में कर लेते हैं एक बार इसको। तो ई पॉजिटिव क्या होगा, सिग्मा पॉजिटिव 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा पॉजिटिव कितना है, 6.8 इंटू 10 की पावर -6, तो अपन ई पॉजिटिव का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, 6.8 10 की पावर -6, 2 एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 10 की पावर -12 है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 3.84, कितना आएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन कूलाम। अब ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख सकते हैं ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वो कितनी आती है, ई नेगेटिव। तो सिग्मा नेगेटिव और 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा नेगेटिव का मान कितना होता है, वो दे रखा है 4.3 इंटू 10 की पावर -6 और 2 ये हो गया 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 है। तो इसको सोल्व किया तो इसका मान आया 2.43 10 की पावर 5 2.43 10 की पावर +5 न्यूटन कूलम। ये आ गई ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव। अब हमें यहाँ पे इनको नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका मान ही लिख देते हैं। तो ई लेफ्ट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉजिटिव कितना है, वो है 3.8 10 की पावर 5 और वो नेगेटिव कितना है, वो है 2.45 10 की पावर 5 और ये क्या है, न्यूटन कूलम। तो इसमें 10 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं और 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम। ये क्या आ गया कि दोनों प्लेटों का कारण क्या है, बाईं ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्या है, वो क्या है, मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो क्या होगी, EB E लेफ्ट E राइट, या फिर हम इस ऐसे देख लेते हैं कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों क्या है, राइट साइड में जा रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और क्या होंगी, दाईं ओर होंगी, राइट साइड की ओर होंगी। तो इसको कर सकते हैं, ई पॉजिटिव कितना है, वो है 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और दूसरा कितना है, ये है 2.43 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये है 4 7 4 ये हो जाएगा 6.27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम। अब है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या करना है, इसके दाईं ओर निकालना है। तो दाईं ओर देखते हैं, दाईं ओर क्या हो जाएगा, सी कंडीशन। तो ये क्या है, ये भी दाईं ओर क्या है, ये इधर क्या है, ये इंटर करेगा, ऐसे लगेगा, ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा। यहाँ पे पहले तो इंटर करने वाला ही बताया था, गलत लिखा गया यहाँ पे, ये इंटर करेगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये क्या है, राइट साइड में। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका भी 8 10 की पावर 5 और -2.43 10 की पावर 5। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 137 मल्टीप्लाई 5 न्यूटन कूलम। अगला हम अगली क्लास में देखेंगे।